नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थक जो हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला यह है कि फुलवारीशरीफ में इन लोग का कहना है कि कुछ गोरक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और यही वजह है कि इसके परिणाम स्वरूप ये लोग उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्हें अविलंब रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको हम सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय के पास, जहां पे गोरक्षक भारी संख्या में बीजेपी कार्यालय को घेरे हुए हैं। वहां पुलिस से काफी मशक्कत हो रही। क्या कुछ मामला है, सीधे आपको लिए चलते हैं। ये नज़ारा बीरचंद पटेल पथ पटना का है, जहाँ के गौरक्षक, वैसे तो ये लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन अपने आप को ये लोग गौरक्षक बता रहे हैं। और आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पहुँचे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि विगत 15 दिनों पहले फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत गौ तस्करों के द्वारा गौवंश एवं गौ माताओं को अमानवीय तरीके से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ भाइयों को सूचना मिलने पर गौरक्षकों के द्वारा गौवंश से लदे ट्रक का पीछा किया गया और आगे से घेर कर सवाल जवाब किया गया, जिसका उन लोगों ने विरोध भी किया। विरोध के दौरान कुछ गौरक्षकों द्वारा तिरपाल हटाकर देखा गया तो लगभग 60 की संख्या में अमानवीय तरीके से मरणासन की स्थिति में गौवंशों को रखा गया था। इनका यह भी कहना है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा उग्र तरीके से इन लोगों का विरोध किया गया। तब इन लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन के पहुंचने पर जब्त गौवंशों को गौरक्षकों के द्वारा एक मैदान में रखा गया, जिसका वीडियो एवं फोटो भी प्रशासन के द्वारा लिया गया था। उसके बाद गौरक्षकों को उन गौवंशों को गौशाला भेजने की बात हुई और तब विरोधी पक्ष के द्वारा लगभग 100 की संख्या में हमला कर दिया गया। उस समय प्रशासन भी मूकदर्शक बनकर खड़ी रही। तब उसी दौरान सिटी एसपी के द्वारा झूठे केस के द्वारा अभिषेक राजा, सुधांशु रंजन, सत्यम, हरेंद्र सिंह, राजीव कुमार, कुल 17 गौरक्षकों को जेल भेज दिया गया। और अभी तक ये लोग प्रशासन से और राजनीतिक लोगों से उन्हें जेल से निकालने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी प्रदर्शन का ये स्वरूप है कि यहाँ बीजेपी कार्यालय के पास ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई 17 को गौरक्षक है, जिसको अभी हाल ही फिलहाल में फुलवारी में 100 गाय को पकड़ा था, उसके विरोध में वो लोगों को जेल में डालने का काम किए हैं। इसीलिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं कि हमारी जो सत्ता में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के लिए काम करती है, उनसे यही मांग करने के लिए आए हैं कि हमारे 17 भाइयों को रिहा किया जाए। एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो गौ माता के बच्चा को लेकर वायरल हो रहे हैं, दूसरे तरफ हम लोग हिंदू योद्धा हैं जो गौ माता के काटने वाले से बचाते हैं, तो हम लोगों को जेल दिया जाता है। हम लोग इस तरह से गौरक्षक कैसे कर सकते हैं? सरकार से आपको हमारी सरकार बीजेपी सत्ता में सिर्फ इसलिए आई है हिंदू हित के बात के लिए, गौरक्षा, गंगा के लिए और हिंदुओं की रक्षा के लिए। अगर बीजेपी इसके अलावा कोई काम करना चाहेगी तो हिंदू युवा, हिंदू साथी उसका समर्थन नहीं करेगा। हमारे साथीगण को अरेस्ट कर दिया गया, वहीं पे वहाँ के जो थाना अध्यक्ष जो कि मुस्लिम थे उनको गलत नीतियों के तहत फंसा दिया गया है, तो उनको सबसे पहले रिहा करवाया जाए, यही हमारा मांग है। पहले आप लोग से नहीं मिले थे, आपको नहीं मिले किसी मंत्री वगैरह से? नहीं, मंत्री वगैरह से तो हम लोगों की बात हुई थी, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाया गया हम लोगों का। जब वोट लेने की बारी आती है, रोड पर उतरने की बारी आती है, तब बजरंग दल हम लोग आते हैं याद, उनको संगठन याद आती है। उसके बाद जाके वोट लेने के बाद ये लोग जाके सो जाते हैं। प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोग समर्थन करते हैं और आज आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं सुनी जा रही है, इसी कारण से हम लोगों ने रोड का धरना प्रदर्शन किया है, ताकि वो लोग सुन ले। अन्यथा अगली बार 2024 के बाद 29 में उन लोग का क्या हाल होगा वही जानेंगे। अभी तो सिर्फ कुछ ही सीटों कम आई है, अगली बार सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं। तो अगली बार सत्ता से बेदखल भी ये लोग करेंगे, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग सरकार बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम लोग सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। गोरक्षक है, उन लोग को पकड़ा गया है और यही वजह है कि ये लोग कई बार लोगों से मिले हैं और कई लोगों से मिल के इन लोगों ने बात भी किया है, लेकिन
जब इनकी बात जब नहीं सुनी गई तब ये लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आ गए। हालांकि पुलिस इन्हें रोक रही है और पुलिस बीजेपी कार्यालय में अंदर घुसने देना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ जो है बजरंग दल और बीजेपी के जो ऐसे समर्थक एक तरह से कह सकते हैं अपने ही दल के खिलाफ और अपने ही सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए पुलिस इनके जो लीडर हैं इन्हें लेके जा रही है, हटा रही है कि आखिर आप लोग यहाँ से चले जाइए। इन लोग को हटाया जा रहा है और इन लोग को कहा जा रहा है कि यहाँ पर से आप स्थान जो है खाली कर दीजिए, यहाँ आप लोग को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्या नाम है? हम लोग का नाम बुलेट बाबा हुआ। हम लोग बजरंगी है, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता को नहीं छोड़ा गया तो हम लोग उसके लिए विरोध और प्रदर्शन करेंगे। अभी भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद अनशन पर भी बैठेंगे भाजपा कार्यालय गेट के सामने। हमारी सरकार रहती तो कहाँ हमारे आदमी को छोड़ रहे हैं। 7 दिन एक महीना हो गया अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आप बनाते हैं, सरकार आप बनाते हैं, यही तो लड़ाई है। इसी कारण तो बीजेपी को घेर रहे हैं कार्यालय को। जदयू को कार्यालय को क्यों नहीं घेरे? आरजेडी कार्यालय क्यों नहीं घेरे? कोई नेता नहीं सुनेगा तो अभी और प्रदर्शन होगी। अभी पूरा पटना बिहार बंद किया जाएगा। क्यों नहीं बात सुनी जा रही है? क्यों नहीं बात सुनी जा रही है? शायद हम लोग विपक्ष वाले लोग हैं इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि यही हिंदू के नाम पे वोट बैंकिंग बटोरा जाता है और हम लोग काहे लड़ रहे हैं? मैंने रोजगार मांग रहे हैं, जमीन मांग रहे हैं। अरे भैया अपन माँ के रक्षा मांग रहे हैं। ऐसा कौन भारत जिसमें अपनी माँ के बहन की रक्षा नहीं कर सकते? जबकि हिंदुस्तान का हर कोने कोने में हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। जब हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो क्या जाने, कोई जानेगा? देश में हिंदुओं की सरकार है, भाजपा की सरकार है कही जाती है। बिहार में जो दोहरा नीति चल रहा है, बिहार में भाजपा जो दोहरा नीति पे है, बिहार में सिविल राइट कराने के चक्कर में सरकार पड़ा हुआ है। यहाँ बिहार में कलकत्ता जैसा वातावरण बनाना चाहता है। फुलवारी को छोटा पाकिस्तान बनाने के लिए वहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद लगे हुए हैं जिनसे उनको वोट का संबंध रहता है। इसलिए हमारे सनातन लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। हमें नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं है, हमें भाजपा के लोगों से उम्मीद थी और भाजपा के लोगों ने हमारी उम्मीद पे पानी फेरा है और इसका बदला हम 2025 के चुनाव में लेके रहेंगे। मुखिया मूर्ख मंत्री, हम उसको मुखिया मानते ही नहीं है। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गौ हत्या का हत्यारा है। वो भारत देश में निर्मम तरीके से जो गौ हत्या का हो रहा है, गौ रक्षकों को जेल में डाला जा रहा है और गौ हत्या करने वाले को सरेआम खुले रोड पे घूमने दिया जा रहा है। सरेआम घूमने दिया जा रहा है। ये लोग गौ रक्षक हैं और गौ रक्षक समर्थन कर रहे हैं और ये वजह है कि ये लोग प्रदर्शन आज बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं। बीजेपी कार्यालय में अंदर वे घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इन्हें रोक रही है। पुलिस अंदर घुसने नहीं दी और यही वजह है कि ये लोग को वापस जो कि आना पड़ा और बाहर में प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? बजरंग दल के साथ 17 गौ रक्षकों को, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता अभिषेक राजा जी के साथ 17 गौ रक्षकों को दंगे के केस में डाल करके जेल में डाल दिया गया। इसलिए तो मैं पूछने आए ना कि निष्पक्ष जांच होकर के उनको जेल से निकलवाया जाए और जो दंगा का एक्ट लगा है वो दंगा का एक्ट हटा करके सारे धाराओं को एक बार फिर से देखा जाए और निष्पक्ष जांच हो। किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने गेट पे। हालांकि दूसरी तरफ देख सकते हैं पुलिस जो है यहाँ पे पहुंची हुई है और पुलिस यहाँ पे इन लोगों को आगे जाने से रोक रही है, जाने नहीं दे रही है। और ये लोग ठीक इसके सामने जो है उनके बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग हटने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इनके लोगों को पकड़ा गया है, क्या वजह है इन लोगों को छोड़ा नहीं गया है? यही वजह। और पुलिस हालांकि इन लोगों को कोशिश कर रही है कि यहाँ से हटाने के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि अब देखिए ये लोग जा रहे हैं अंदर और जा रहे हैं अंदर ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पुलिस के लोग जो हैं वो इनकी मांगों को पहुंचा रही है। बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी दफ्तर में जो भी इनके अधिकारी मंत्री या जो बैठे होंगे उनसे ये लोग अपनी बात रखेंगे और ये वजह है कि पुलिस इनको अपने साथ ले जा रही है और वहाँ
वहाँ उनकी बात को वो ये रखेंगे और गौ तस्करों को, जैसे गौ तस्करी से जिसको बचाया जाता है, उन भाइयों को गौ तस्कर बताकर जेल भेज देती है ये भाजपा सरकार जो सत्ता में है, और यही कहती है रास्ते पर आकर कि हम गौ का सम्मान करते हैं, गौ की रक्षा करते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर अपने जान की बाजी लगाकर जब गायों को बचाते हैं, तो उन्हीं को ये गौ तस्कर बताकर जेल भेज देते हैं। हमारी मांग है, अगर हमारे भाइयों को रिहा नहीं किया जाता है तो इस सत्ताधारी पार्टी को, भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा ये हिंदू समाज जो एकत्रित हुआ है। जी अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।